नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का पूरा कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग करने वाले हैं। ये जो कोर्स होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा और एकदम एग्जाम लेवल तक हम जाने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप यहाँ से रीजनिंग कवर कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर और भी कोई भी स्टेट का एग्जाम जो आप देने वाले हो, उसके लिए आप यहाँ से रीजनिंग कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने नंबर सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था। जिसमें हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें मैंने नंबर सीरीज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, क्योंकि उसी के बाद आपकी ये प्रैक्टिस काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देख कर आए कॉन्सेप्ट वाला, उसमें मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। आज की ये जो वीडियो है उसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। यानी नंबर सीरीज के टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए गए हैं। हम जो फोकस करेंगे ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं जैसे क्वेश्चन आपके फ्यूचर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फालतू के नए क्वेश्चंस करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम मोस्टली फोकस इन्हीं पर करेंगे। इन्हीं में से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए टॉप 30 लेकर आने वाला हूँ। यही क्वेश्चंस नहीं होंगे, बाद में हम और भी नंबर सीरीज पर फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी के लिए हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और 2-3 सेशन और आएंगे नंबर सीरीज के। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल, आपको क्या करना है, मैं पहले सवाल डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको उस क्वेश्चन में कैसे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लगाएंगे, क्योंकि आपके 90% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस पर उतर आएंगे, सीधे आप टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, क्या इसमें लॉजिक चल रहा है नंबर सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद आप सीधे डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इन्हीं से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनके अलावा कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो या तो स्क्वायर या क्यूब सीरीज से रिलेटेड होगा, तो वो आपको दूर से जचता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ क्यूब के आसपास के ही डिजिट्स आपको सवाल में दिए हुए होंगे। ठीक है, ये जो दो बाकी के पैटर्न है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कम पूछे जाते हैं। लेकिन हम सारे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं वाले पर रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिफरेंस वाला। पहले ये लगाना है फिर ये लगाना है, नहीं तो सीधे स्क्वायर क्यूब वाला होगा, वो आपको दूर से ही जचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस होके। मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी आदत है। मैं जहां भी कोई भी काम करता हूँ उसमें कॉमेडी में जरूर करता हूँ, ये मेरा नेचर है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला सवाल, आपको क्या करना है, आपके सामने सवाल आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन जल्द से जल्द करने का हमें अभ्यास हो जाए। ठीक है, पहला सवाल लगाइए। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है और उसके बाद सीधे डिफरेंस पे आ जाना है, अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की मैंने एक और खास बात बताई थी, आपको ये हमेशा पीछे से लगाना शुरू करना है, यानी बड़ी संख्याओं से लगाना शुरू करना है, क्योंकि छोटी संख्या में क्या है, सिर्फ डिफरेंस भी हो सकता है, उसमें से ज्यादा क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती। इसलिए पीछे से लगाना शुरू करेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और वो काम नहीं कर रहा है तो सीधे डिफरेंस। अगर इनके अलावा स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन हुआ, तो वो आपको दूर से ही जचता हुआ दिख जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू पूरा समझा दूंगा। ठीक है, लगाइए इस सवाल में। देखिए, मैंने क्या बताया था, पीछे से लगाना शुरू करना है बड़ी संख्याओं से, आगे तो डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब लगाइए इसमें, जैसे 81 से 88, 21 चौक क्या होता है, 84 होता है, 21 चौक 84।
84 में क्या जोड़ देंगे आप, 4, तो आपका 88 आपका आ जाएगा। देख रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाने का हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम सीधे डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से 21 में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है। 6 तिया 18, 18, 18 और 3 जोड़ देंगे तो आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 6 में लगाओ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो देख सकते हैं आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई, अब क्या है 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 ऐड हो जाएगा। ये आप लॉजिक समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 ऐड करना है, करो भाई। 5 अट्ठे 40, 440 हो जाएगा और 5 ऐड करेंगे 445, 445 इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन मैंने आपको साइड में ब्रैकेट में दिए हुए, 445 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, वो काम नहीं करे तो सीधे आप डिफरेंस पर उतर आना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस में आपकी क्या खास बात होगी, संख्याएं जो होंगी वो एकदम से बढ़ती हुई दिखाई आपको देंगी। देख रखते हैं संख्या एकदम से आगे बढ़ रही है। स्क्वायर क्यूब वाला ये है नहीं है, क्योंकि ये कितने का स्क्वायर है, मान के चलो 14 का भी है, लेकिन ये फिर तो 7 का है, 7 से सीधे 14 कैसे हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब वाला ये है नहीं, स्क्वायर क्यूब वाले आपको दूर से ही जचना शुरू हो जाएंगे। तो लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो काम नहीं करे तो सीधे आप डिफरेंस पे उतर आ जाना। तो देखो 51 और 200 के बीच क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, 51 इंटू 4 करेंगे तो आपका 204 होता है। ठीक है, और 204 में से क्या -4 कर देंगे तो आपका 200 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 और 51 में देखिए, 18 की 54 होता है, 54 में से आप 3 घटा देंगे तो आपका 51 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 दूनी 20, 20 में से आप 2 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो देख सकते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस यहाँ पे काम कर रहा है। और आगे का टर्म क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 2 3 4 5, 5 का मल्टीप्लाई और 5 माइनस, क्योंकि माइनस वाली सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो 200 इंटू 5 1000, 1000 में से 5 गए तो 995 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 995 क्वेश्चन को टिक कर देंगे। ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए ही गए हैं, मैंने अपना कोई भी यहाँ पे अपने मन से नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वही कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वो काम नहीं करे तो डिफरेंस। स्क्वायर क्यूब का होगा तो वो दूर से ही आपको जचना शुरू हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब का ये है नहीं, क्योंकि आसपास के नंबर है नहीं। 10 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, तो कोई पैटर्न ही नहीं बनना। लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, लगाओ भाइयों। 51 इंटू 2 102 हो जाता है, 102 में क्या है 4 ऐड कर देंगे तो आपका 106 हो गया। 24 और 51 में क्या रिलेशन बनना है, 24 दिया 48, 48 और 3, 3 जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा। सेम 11 दूनी 22, 22 और 2 24। ठीक है, 5 और 11 5 दूनी 10, 10 और 1 11। देख सकते हैं यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है ना। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 2 3 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए, 106 इंटू 2, 1 2 3 4 5 ऐड हो जाएगा तो 212, 212 में 5 जोड़ देंगे 217 इसका आंसर हो जाएगा। तो 217 आप टिक कर लेंगे। इसी तरीके से अगला सवाल, चलिए करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने की ट्राई कीजिए। वही कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वरना डिफरेंस। स्क्वायर क्यूब वाला होगा तो दूर से ही जसना शुरू हो जाएगा। अब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई प्लस माइनस की लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आप ध्यान से देख लेना कि आपकी जो टर्म है वो स्क्वायर क्यूब के पास तो नहीं है। देखो भाई 26, देखो 5 का स्क्वायर होता है ना 25, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ रहे हैं 15, 4 के स्क्वायर के आसपास है क्या, नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 के पास दिख रहा है ना 15, ठीक है हो सकता है स्क्वायर वाला, तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। 3 के स्क्वायर के पास ही है, ये 2 के स्क्वायर के पास है, 1 के स्क्वायर के पास है, तो यानी स्क्वायर क्यूब वाली ये सीरीज बन सकती है। इसको हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसमें 1 ऐड कर रहा है, तब ये तो 26 हो रहा है। 15 में देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 घटा रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 जोड़ रहा है। देखो बनना है, धीरे धीरे बनना है। दो एक का स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 घट रहा है, ठीक है 3 आ रहा है। ऐसे 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 ऐड हो रहा है। देखो स्क्वायर वाला बन गया, दूर से ही जच जाएगा आपको, स्क्वायर क्यूब के पास के टर्म होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से स्पेशल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि आपको स्क्वायर क्यूब वाला आ जाए तो उसको आप फटाक से कैसे करना शुरू करेंगे। देखो पहले प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो अगला टर्म क्या हो सकता है 6 का स्क्वायर,
एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस होगा। 6 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे, 36 में से एक गया तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भाई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वरना डिफरेंस स्क्वायर क्यूब का होगा, तो आप थोड़ा सा आंख फाड़ के देख लेना कहीं स्क्वायर के पास की टर्म तो नहीं है। भाई देख लो थोड़ा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 के पास है। 12 के स्क्वायर होता है 144, उसके पास है ये। देख लो 11 के स्क्वायर के पास है, 10 के स्क्वायर के पास है, तो स्क्वायर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। देखो 13 का स्क्वायर -2, 12 का स्क्वायर +2, 11 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर +2। देखो बन रहा है 13 12 11 10, 9 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, 81 में से 2 गए 79, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी करेंगे, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन वाली सीरीज हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस स्क्वायर क्यूब वाला होगा तो दूर से ही जचेगा, आपको लगाने की कोशिश करो भाइयों। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पास पास के टर्म है थोड़े। जब भी आपके पास पास के टर्म हो ना, तो उसमें प्लस माइनस डिफरेंस वाले से ही काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपका वहां पे काम करेगा जहां आपकी सीरीज एकदम से ज्यादा से बढ़ रही है। ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए उसको जरूर देखें इनको करने से पहले। ठीक है, लगाओ डिफरेंस वाला आप लगाओ, क्योंकि पास पास के टर्म है इसमें। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24। जब भी पास पास के टर्म हो तो डिफरेंस से आपका काम खत्म हो जाएगा। 2 4 6 8, अगला क्या 10 हो जाएगा। 10 24 और 10 34, 34 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी सीरीज दी हुई है। देखो पास पास के टर्म है तो मल्टीप्लाई में तो जाने से रहा, इसलिए डिफरेंस निकालो सीधे। स्क्वायर क्यूब ये तो है नहीं है कि ये 7 का स्क्वायर है फिर क्या का स्क्वायर बनना है, कोई स्क्वायर वाली सीरीज तो बन नहीं रही है। मल्टीप्लाई में बड़े बड़े टर्म होने चाहिए, तो डिफरेंस निकालो आप सीधे, कोई कुछ मत देखो। देखो निकालो, 0.4 का डिफरेंस है इसमें। इसमें कितने का है, 0.9 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है, 1.6 का है। इसमें 2.5 का है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो भाई, ये क्या बनना है, स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, ये स्क्वायर में पॉइंट लगा दिया है बस। देखो 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। मान के चलो अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और उसमें क्या है 10 से भाग देंगे तब आपका एक पॉइंट आ ही जाना है इसमें, यानी स्क्वायर बटे 10। ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। ये कॉन्सेप्ट इसका आपका काम कर रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3.6 यानी 3.6 ऐड हो रहा है, जोड़ दो 7 और 3 10 और 11, 11 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसमें डबल मार्क कर लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नहीं तो डिफरेंस स्क्वायर क्यूब वाला होगा तो वो आपको दूर से जचना शुरू हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। तो ये डब्बा खाली है ना, इसमें घुसाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी आप इतनी हाई कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, लगाओ जरा इसमें। देखो पास पास के टर्म में ज्यादा दूर के है नहीं है, तो मल्टीप्लाई लगाने का कोई मतलब नहीं है। लगाओ 13 16, 16 9 25, डिफरेंस निकाल रहे हो, डिफरेंस 15। तो जो एक बार का डिफरेंस निकाल लिया ठीक है, अगर उससे भी नहीं बनना है ना तो एक बार और निकाल लो। 3 और 6 9, अब आप समझ में आ जाएगा भाई, 6 6 ऐड हो रहा है, 3 और 6 9, 9 6 15, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आपका आ जाएगा। 40 में 21 जोड़ो, 61 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस वरना डिफरेंस। देखो बड़ी बड़ी संख्याएं हो रही, एकदम से भाग रही है, देख लो तो आपका मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसमें काम करेगा। अगर डिफरेंस वाला होता ना तो पास पास की संख्या होती, स्क्वायर क्यूब ये बन नहीं रहा है, क्योंकि क्या ही का स्क्वायर बनना है, ये सीधे 22 के आसपास बनना है, 21 22 के आसपास, ये 10 के आसपास बनना है, तो कोई लॉजिक इसमें बनेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, 90% सवाल इससे ही आपके सॉल्व होने होंगे। प्रीवियस ईयर करके देख लेना, आपको भरोसा नहीं है तो। मैं यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब आप प्रीवियस ईयर की किताब खरीद के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगाओ, देखो 4 बार जा रहा है, 4 बार कितना होता है ये 424, 424 में 10 ऐड हो रहा है। ऐसे ही 32 तिया 96, 32 तिया 96 होता है ना, 96 में 10 ऐड कर रहे हैं 106 हो रहा है। 11 दूनी 22,
22 में 10 ऐड हो रहा है, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 10 ऐड हो रहा है। तो समझ, अब आपको जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4, अगला क्या है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 ऐड होता जा रहा है। 5 का मल्टीप्लाई करो, इसकी जो हाथ लगा दो 17 7 21, 21 और 70 प्लस 10 जोड़ दो, क्या आपका 2180 आपका आंसर हो जाएगा। 2180 ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फिर। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस स्क्वायर क्यूब होगा तो उसके आसपास आपको दिख जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई देखो मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे सीधे। 15 चौका 60, 60 में से 4 गया 56, 6 तिया 18 होते हैं, 6 चौक 24 लेंगे तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 2, 5 एकम 5 माइनस 1। तो आपको अब लॉजिक समझ में आ गया होगा कैसे चल रहा है इसमें। 1 2 3 4, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 ही माइनस हो जाएगा। करो 280, 280 में से 5 गया 275 आपका आंसर आ गया। 275 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक फटाक जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की हमारी आदत बने। तो ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, कोई हलवा नहीं है एसएससी का पेपर। भाई साहब सीजीएल 2024 की कट ऑफ देखिए, 336 नंबर में पोस्टल असिस्टेंट लगे हैं, कैसे लेके आओगे इतने सारे नंबर, 86%। जब जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने की आदत डालोगे, ठीक है। लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस अदरवाइज डिफरेंस वाला। इसमें देखो डिफरेंस वाला ही लग रहा है मेरे को, पास पास के टर्म में लगाओ। अब भाई इसमें देखो थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने स्पेशल सीरीज दिखाई थी आपको जिसमें प्राइम नंबर वाली लगाई थी। अब भाई इसमें आप सीधे डिफरेंस निकालने लग जाओगे, थोड़ा सा आप दिमाग को जिंदा रखोगे ना तो आपको आराम से दिखने लग जाएगा। प्राइम नंबर वाली सीरीज मैंने आपको बताई थी, वही लिखी हुई है और यही एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपकी सीरीज उठ के आ गई है। इसलिए मैं बहुत मतलब चुनिंदा चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, सीधे प्राइम नंबर की सीरीज है और आपसे ही पूछ लिया भाई 2 3 5 7 क्या होता है प्राइम नंबर, अगला 11 आपका आंसर होगा। ज्यादा दिमाग क्यों मार रहे हैं, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन ये भी प्राइम नंबर पे ही है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन को करो ध्यान से, लगाओ इस क्वेश्चन को। प्राइम नंबर वाले पे है, स्पेशल सीरीज वाले पे है। आप थोड़ा सा देखेंगे ना, प्राइम नंबर में जो +1 करके मैंने -1 करके बताया था, प्राइम नंबर +1 -1 वाली सीरीज बताई थी, वही है +1 वाली सीरीज है। क्या होती है +1 की सीरीज आपकी, ये प्राइम नंबर की सीरीज होती है, 2 3 5 7 11 13। अब इसमें +1 कर दो सब में, तो क्या आपकी सीरीज बन जाएगी 3 4 6 8 12 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीजें, एकदम मक्खन चीजें पढ़ाएंगे, एकदम पेड कोर्स वाली। 14 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगानी कही मैंने, ठीक है, ये नहीं लगे डिफरेंस, और थोड़ा सा दिमाग को जिंदा रखोगे तो स्पेशल सीरीज में से कोई ना कोई सीरीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगी। इसको ध्यान से देखो भाई, क्या है ये, क्यूब ही तो है, 4 का क्यूब होता है 64, पेन चेंज करेंगे हम, 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। क्यूब वाली सीरीज है, उसमें -1 कर दिया है। स्पेशल सीरीज यूं ही नहीं पढ़ाई आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से। 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1, और इसमें ही सब में -1 कर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देख लो। ऐसे ही 1 2 3 4, 5 का क्यूब होगा 125, 125 में से 1 घटा देंगे तो 124 आपका आंसर हो जाएगा, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ अगले क्वेश्चन को। भाई कोशिश करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है पहले, तो डिफरेंस करना है, और स्क्वायर क्यूब वाला होगा, उसके लिए आप दिमाग को जिंदा रखेंगे, क्योंकि वो आपको दूर से ही जितना शुरू हो जाएगा। देखो थोड़ा सा देखा करो ध्यान से, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 39 पास पास में नहीं है, कितना ऐड हो रहा है, 3 ही तो ऐड हो रहा है। ऐसी 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 ही तो ऐड हो रहा है। 6 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 3 ऐड हो रहा है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 3 ऐड हो रहा है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 3 ऐड हो रहा है। भाई स्क्वायर की सीरीज में 3 ऐड कर रहे हो, 2 3 4 5 6। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में आप 3 जोड़ दो, 50 51 52, 52 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मक्खन मक्खन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। भाई दिमाग को थोड़ा सा जिंदा रखोगे ना तो आपको स्क्वायर के दूर से जचना शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब, क्यूब में 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 27 में 3 3 ऐड हो रहा है भाई, सीधा सीधा। 1 का क्यूब +3, 2 का क्यूब +3, 3 का क्यूब
प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3। अगला क्या हो जाएगा आपका टर्म, 6 का क्यूब यानी 216, 216 और 3 219 आपका आंसर हो जाएगा। 219 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट है, बस ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। पॉइंट देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वरना डिफरेंस। लगाओ यहाँ पे, देखो पॉइंट के बाद एकदम से इंटीजर हो गया। इंटीजर कब होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। होता है नहीं होता है, मैथ में पढ़ा होगा, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा ही होगा, नहीं है तो भाई डूब के मर जाओगे। देखो 4.5 इंटू 2 9 होता है, 9 9 के बाद प्लस 2 ऐड हो गया, इंटीजर बना दिया इसको। तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला लगाकर देख रहे हैं क्योंकि 90% क्वेश्चन यही से आपके आते हैं। लगाओ जरा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से 2 दूनी 4 करेंगे फिर 0.5 हो जाएगा, 0.5 ऐड, तो उससे कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा। तो 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1.5 दूनी 2, ठीक है 2 हो गया, 1.5 दूनी क्या हो गया 3, 3 में क्या 1.5 ऐड हो जाएगा। यानी देख लो थोड़ा थोड़ा जो मल्टीप्लाई कर रहा है वही ऐड कर रहे हैं। 1.5 यहाँ पे 0.5 कम हो गया, अब 0.5 और कम करके देखो, यानी 1 का मल्टीप्लाई करा 1 ऐड हो गया, ठीक है। अब 0.5 एक और कम करके देखो, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.5 ही आएगा, और 0.5 ऐड कर देंगे तो ये आपका 1 से 1 बन जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 0.5 बढ़ाता जा रहा है, इसलिए अगला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई प्लस 2.5 ऐड हो जाएगा। देखो करो मल्टीप्लाई भाई, 27.5, 27.5 में 2.5 जोड़ देंगे, 30 इसका आंसर हो जाएगा। 30 आंसर हो गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वगैरह आते हैं ना तो बच्चे घबरा जाते हैं एकदम, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको वही लगाने, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, स्क्वायर क्यूब वाला जच जच के दिखेगा दूर से ही, बस कॉन्सेप्ट में चेंज कोई भी नहीं आने वाला। चाहे आप नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन कर लो, 200 कर लो, 1000 कर लो, ये है आपके कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करो भाई। इस क्वेश्चन को देखो, मल्टीप्लाई में क्या होता है एकदम से तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है, डिवाइड में उसका उल्टा हो जाएगा, एकदम से घटने लग जाएंगी। मल्टीप्लाई को हम डिवाइड को मतलब एक जैसा भी हम कर सकते हैं, जैसे लिखा है डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2 लिखा है, तो इसको क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी कर सकते हो ना, दोनों की बात एक ही तो है, क्या नहीं है, कॉमन सेंस है भाई ये तो। देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगा रहे हैं यहाँ पे, बस चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। 50 और 26 में क्या आधा हो रहा है ना, मान के चलो आधा हो गया, यानी मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो गया। 50 का आधा क्या होगा 25, 25 में क्या जोड़ देंगे 1, तभी तो आपका 26 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम लगाने की कोशिश करो। 26 का आधा क्या होता है 13, 13 में 1 जोड़ देंगे तभी तो 14 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 14, 14 का आधा क्या होता है 7, 7 में 1 जोड़ देंगे तभी 8 हो गया। यानी अब हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। लगाओ भाई, आधा करो और 1 जोड़ दो, 4 हो जाए, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, भाई सेम मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, स्क्वायर क्यूब होगा तो पास ही पास में आपका दिख जाएगा। देखो स्क्वायर क्यूब तो मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि ये होता है 13 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 9 और 13 में कुछ ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा है यार। 6 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर तो कुछ बन नहीं रहा, स्क्वायर क्यूब वाला था। मैंने कि यार 171 स्क्वायर के पास आ जाए तो कुछ दिख जाए, नहीं तो आप निकालो सीधे डिफरेंस निकालो, यहाँ पे डिफरेंस से कुछ बात बन सकती है। निकालो डिफरेंस, 80 और 171 में कितने का डिफरेंस है 91 का, 31 और 80 में कितने का डिफरेंस है 49 का। भाई कुछ कुछ चीजें पकड़ में आ रही है, देखो 7 का पहाड़ा है, पहाड़े वगैरह याद करके लगा करो जिससे कॉन्सेप्ट क्लिक करे फटाक से। 21 7 का डिफरेंस, देखो दोबारा डबल डिफरेंस लगा लो, 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, बेटा बन गया 14 चौक 56, 14 का पहाड़ा बन गया। लगा लो अब 91 और 56 कितना हो गया 7, 14 147 जोड़ दो, 7 और 1 8, 7 और 4 11 की हासिल लगा 1 1 2 3, 318 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस स्क्वायर क्यूब, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, और स्क्वायर क्यूब आपको दूर से जचता हुआ दिखेगा। स्क्वायर क्यूब तो यहाँ पे है नहीं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ। 51 दूनी 102, 102 में 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 24 दूनी 48,
48 और 3 51। ठीक है, लग रहा है ये क्वेश्चन हो गया, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। लगाओ, इंटू 2 प्लस 5, 2 से 12 5, 217 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर ले, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पास पास के टर्म है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो होना है नहीं, डिफरेंस ही काम करेगा आपका। निकालो डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है ये? 16 का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखो 2 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा देखो 16 1 2 को देखने की कोशिश करो, कहीं यहाँ डबल तो नहीं होता जा रहा। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, लगा के देखो, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, माइनस हो रहा है ये, इसमें से माइनस करो 8, तो 761 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 4 तो 765। ठीक है, यानी काम कर गया, डिफरेंस वाला काम कर रहा है भाई। 761 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपका डायरेक्टली स्क्वायर है, इसमें तो ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 6, 10 का स्क्वायर तो ये 8 का स्क्वायर। ये तो भाई साहब लल्लू क्वेश्चन है, फिर भी ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ऐसे हजारों क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको भाई, डिफरेंस से निकालने की कोशिश करो, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो दिख नहीं रहा है मेरे को। डिफरेंस निकालो। 18, 18 और 14 32, 8 और 10 18 है, 2 और 6 8, 6 4 10 4 14 4 18, यानी 4 ऐड हो रहा है। 18 और 4 22, 50 और 20 72 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, स्क्वायर वाली सीरीज याद है आपको? स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का मल्टीप्लाई कर दिया है 2, तो यानी 50 आ गया है। 16, 16 का 2 32, 9 का 2 18, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2। देखो स्क्वायर का यानी स्क्वायर किया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 2 3 4 5, यानी 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक डायरेक्ट आपका रिजल्ट भी निकल के आ गया। ये इस क्वेश्चन में एन स्क्वायर इंटू 2 वाला लॉजिक काम कर रहा है। तो ये एक और तरीका हो गया इस क्वेश्चन को देखने का हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाओ भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है और डिफरेंस लगाना है। स्क्वायर क्यूब वाला होगा तो वो दूर से ही जचता नजर आएगा। ठीक है भाइयों, लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, क्योंकि देखो एकदम से टर्म आगे बढ़ गया। मल्टीप्लाई बाय 3, 153 5 ऐड हो जाएगा। 16 3 48 और 3 51 हो जाएगा। 5 3 15 और 1 16। ठीक है, इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई कर लो और 1 3 5 7 ऐड हो जाएगा। ऑड नंबर्स की सीरीज मल्टीप्लाई करो, 474 और 7 481 आपका आंसर हो जाएगा। 481 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, अदरवाइज स्क्वायर क्यूब, दूर से ही जचेंगे। देखो स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाने का कुछ बनना है हिसाब किताब। 37 तिया 111 माइनस 10, 10 चौक 40 माइनस 3, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से तो हो नहीं रहा। डिफरेंस निकाल के देखो, फिर निकालो जरा। 64, 27, 8, 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्यूब बनना है नहीं बनना है? 1 2 3 4, 4 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब यानी 125 कर दो ऐड, 226 इसका आंसर हो जाएगा। 226 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये कॉमन लॉजिक वाला काम कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से एलियन वाला दिमाग लेके आना पड़ेगा। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो थोड़ी बहुत आप दूर से ही समझ जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग इसलिए डाली गई है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं तो आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यही चेक करने के लिए रीजनिंग आपकी डाली जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 में 11 जोड़ रहे हैं 29, यानी
सेकंड टर्म में पहला वाला टर्म जोड़ रहे हैं तो आपका अगला वाला टर्म आ रहा है, तो यही वाला सीरीज चल रही है इसमें, ठीक है। अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार आए होते हैं एग्जाम में। तो देखो आपको ये वाला टर्म बताना है बीच का, तो कैसे बताएंगे, इस वाले में ये वाला टर्म जोड़ दें तभी तो ये आएगा, जोड़ दो वही आपका आंसर हो जाएगा। 76 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 76 और 47 देखो 123 हो रहा है ना, हो रहा है 123 और ये 109 हो रहा है 76 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अदरवाइज डिफरेंस वाला। स्क्वायर क्यूब होगा तब दूर से जसता हुआ नजर आ जाएगा। लगाओ भैया डिफरेंस निकालो, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो मेरे को दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ स्क्वायर वाला काम कर रहा है मेरे को लगता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है उसमें एक ऐड हो रहा है, 4 के स्क्वायर में एक हो रहा है। भाई स्क्वायर क्यूब काम कर गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, कर गया भाई स्क्वायर क्यूब वाला। 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर प्लस 1, 37 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, सेम मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिफरेंस, अदरवाइज स्क्वायर क्यूब। बाकी तो है ऑल्टरनेट और इलॉजिकल वाले, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो आपको एक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक ही वीडियो में आपको खत्म करा दूंगा। देखो स्क्वायर क्यूब तो मेरे को लग नहीं रहा है, डिफरेंस एक और मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगाते हैं। 22 दूनी 44 प्लस 2 46, 10 दूनी 20, 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, एक दूनी 2 प्लस 2 4, ठीक है, हाँ हो गया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस 46 दूनी 92, 92 और 2 94, 94 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल, भाई उन कॉन्सेप्ट से आपका एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, उन्हीं से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, जहां से सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेम लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, इन्हीं पर हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा और एक भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लगाओ मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही लगाओ भाई सीधे, क्योंकि देखो 15 से 30 31, आप जब नंबर से खेलना सीख जाएंगे ना तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूर से ही आप क्वेश्चन की नब्ज देख के पहचान जाएंगे। भाई शक्ल देख के इंसान पहचान जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देख के आप पहचान जाएंगे, हाँ भाई ये तो इसी से ही होगा। 15 दूनी 30 और एक 31, 7 दूनी 14 और एक 15, 3 दूनी 6 और एक 7, 1 दूनी 2 और एक 3, मल्टीप्लाई प्लस माइनस 31 दूनी 62, 62 और एक 63, आंसर फटाक से आंसर निकलेंगे। देखो मैं 28 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ, 30 क्वेश्चन मैं लेके आया था, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्या क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सब आप अपनी बता देना, हम सब चीज आपके लिए एडवांस क्लासेस लेकर आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अच्छे से साथ शेयर करेंगे छोटे भाई बहनों के साथ जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू की है, क्योंकि पूरा मैं नंबर सीरीज का जो भी एकदम पेड कोर्स जैसा होता है वो भी वही आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सेम टू सेम, ठीक है। और जो भी मेरी तरफ से अच्छा एफर्ट होगा वो हम करेंगे, बस आपको सब्सक्राइब करना है दबा के। भाई जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा और इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ में ये हमारा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम जितने भी जीके फैक्ट्स होते हैं उनको हम शेयर करते रहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह के जो भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो की मतलब लाइक जरूर करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नंबर सीरीज के और क्वेश्चंस पर।